गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए विषय के बारे में जो है देश प्रेमी सन्यासी। तो देश प्रेमी सन्यासी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आधारित है। तो इधर देश प्रेमी सन्यासी के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किया था, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं देश प्रेमी सन्यासी। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। जो कोई लोग क्या होते हैं ना, कोई लोग धन जुटाने में लगते हैं, तो कोई क्या है ना, सुख भोगने के लिए, विलासपूर्ण सुख भोगने के लिए व्याकुल रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, तत्पर रहते हैं। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि सन्यासी उनको कहा जाता है। और वे लोग कौन हैं ना, वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। सन्यासी लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं। जितने भी सारे सुख सुविधा, विलास या ऐश्वर्य आराम जो भी उनको मिलता है वो सारे को त्याग देते हैं। गरीबी में जीते हैं, गरीबी में यानी बहुत ही पॉवर्टी में, बहुत ही दुखरे से रहीकिना से गुजारा करती। संसार को माया का जंजाल समझते हैं। संसार को कौन मोह मायारू त्याग करिकिना से संसार नहीं जाती, रिटायरमेंट नहीं जाती। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों को कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एमती भी किसी लोग होचंती जो मान निज मातृभूमि को बहुत ही भल पाती। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। तो एमती ही जड़े सन्यासी, मातृभूमि सन्यासी जड़े किए ना, देशभक्ति सन्यासी हेले जड़े विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। देखने में बहुत सुंदर, देखिए को बहुत सुंदर से, बड़े ज्ञानी और पंडित, बहुत ही बड़ा विद्वान और ज्ञानी थे से। सरल विनय और मिष्ट भाषी, पूरा ही सरल भाषा जो कथबार्ता करती, बहुत ही मीठा कथबार्ता करती, और बहुत ही विनय, बहुत ही पोलाइट, कथबार्ता बहुत ही पोलाइट, काइंड, यही सब जगह भाषा कथबार्ता जना पड़े। लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली, किंतु बहुत ही प्रचंड प्रतिभा बहुत अच्छी, से भीतर बहुत प्रतिभा थिला। सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था। बहुत वर्ष पुराना कौन होता ना, 1 ईयर एगो, यानी सालों पहले की बात है, यानी 1 ईयर एगो, माने बहुत पुराना कथा ये, जिते कि देश जो को स्वाधीन नाला, पराधीन नाला, क्या अंडर चली देशटा, क्या अंडर चलता ना, यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। ये अंग्रेजी मान का शासन चलता, ब्रिटिश मान का शासन चलता ये जगह कौटी भारत रे। से को 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। 1857 को में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। तो 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। लोग एक बार कोशिश किए थे कि कैसे ब्रिटिशर्स से, कैसे अंग्रेजी शासन से मुक्त हो सके, पर वे निराशा हो गए थे। उनके पास कोई भी आशा नहीं था, वो निराशा हो गए थे। आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे, यानी उनके पास कुछ कर्म नहीं था। सारे तो जितने भी सब आते थे, सब काम सब आते थे, वो सारे अंग्रेज उनसे लेकर चले जाते थे, उनसे सारा पैसा एंड कर चले जाते थे। आलस्य यानी कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी उनको, में डूबे रहते थे वो लोग। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। ऐसे समय में जब कुछ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, तब उस समय स्वामी विवेकानंद जी क्या किए ना, देशवासियों को ललकारा, देशवासियों को जागृत किया कि क्या ना, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो जागो, यानी मेरे प्यारे देशवासियों उठो और जागो। जागो यानी अपने मन से जागो। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। जीवन का जो वरदान है वो स्वतंत्रता है, ना कि पराधीनता है। किसी के नीचे काम करने से अच्छा नहीं होता, बल्कि अपने स्वतंत्र से, अपना फ्रीडम से काम करिएटा बहुत ही भल। उसे प्राप्त करो, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, ताकू प्राप्त करो और गर्व रे कह कि हाँ मु भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। सब भारतीय मोर भाई, यानी
यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे के रास्ते में इंडिया भाईचारा ज़्यादा फैलाता है, भाईचारा ज़्यादा होता है इंडिया में। तो हर देशवासी मेरा भाई है, यानी हर देशवासी मेरा अपना है, मेरा भाई है नहीं कि मेरा अपना है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत क्या है? भारत मोर जीवन और मोर प्राण अटे। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत जो देवता जी, भारत जो भगवान जी सी मोर भरण पोषण करती, मोर सबू पालन पोषण मोर सबू किसी दायित्व सी ही नियंती। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। भारत मोर बचपन माने छोट बलर हिंडोला अटे, आउ कौन मोर यौवन माने मोर यंग अवस्थार यंग एज्र आनंद लोक उठे, माने आनंद जो पाती जो खुशी पाती से कहते आनंद लोक अटे। आ मोर बुढ़ापेर ही सीए गोटे वैकुंठ अटे, मो बुढ़ापे समय सीए भगवान कृष्णकर जो वैकुंठ धाम जमती वैकुंठ अटे, माने बहुत ही होली प्लेस अटे। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए। एक बार क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। वहाँ बड़ी धर्म सभा हो रही थी। वहाँ पर क्या हो रही थी ना? धर्म सभा हो रही थी। धर्म यानी जानते हो तुम सब लोग, धर्म यानी जो रिलीजियस सभा यानी मीटिंग, रिलीजियस मीटिंग हो रही थी वहाँ पर। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों का चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। उन्होंने वहाँ पर क्या किया? उन्होंने वो धर्म सभा में जाकर, धर्म सभा को जाइकिना सी कौन कले ना भारतर धर्म विषय आउ तांकर आचार विचार विषय, ऋषि मुनियों मानकर चिंतन विषय, चिंता विषय, आध्यात्मिक दृष्टिकोण उपरे से सबू उपरे से महत्व प्रतिपादन करले। सबू विषय उपरे से सीटी वक्ताटा रखिले, निजर डिबेटा से सीट रखिले, निजर स्पीच रखिले। अपने सुंदर सरल अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। तो निजर सुंदर, बहुत ही सुंदर माने बहुत ही ब्यूटीफुल आ बहुत ही सरल माने सिंपल भाषा रे, अर्थपूर्ण भाषा माने मीनिंगफुल भाषा कहीकिना से सेठिकार लोक मानक बहुत ही प्रभावित करले, बहुत ही अभिभूत करले, बहुत ही अट्रैक्टिव करले से लोक मानक बहुत। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। स्वामी जी गोटे वर्ष इंग्लैंड रहिले। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता के से प्रभावित किया। जो इंग्लैंड से रोते गोटे वर्ष जो रही से कौन कले सेठिकार इंडियंस मानक से इंडियंस वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वान माने भारत मालिक जी अंग्रेजी विद्वान, भारत मालिक से तो इंडिया पराधीन थिला ना, अंग्रेजी अंडर रे काम करुला। तेणु भारत मालिक किए से अंग्रेज थे, तो अंग्रेज विद्वानों को अपना विद्वता से प्रभावित किया। अंग्रेजी विद्वान माने अंग्रेजी मानकर जी हायर लेवल जे होली रिलीजियस पर्सन जे तांको सी कौन कले ना प्रभावित कले निजर वक्ता, निजर विद्वता उपरे, निजर ज्ञान उपरे। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है, अगुवा हैं। वे भी मान गए कि मान सी भी मानी गले इंग्लैंड लोक मैंने सेठी जो अंग्रेज विद्वानों के सामने से जो निजर विद्वता जो सामना जो फेस कले, जो विद्वता जो रखिले से माने भी मानी गले कि भारत में गरीबी भले ही हो, भारत रे इंडिया रे भले ही पुअर पॉवर्टी कहीं न रहू, किंतु वहाँ के लोगों के उच्च विचारों चिंतन के धनी हैं, अगुआ हैं। यानी सेठिकार लोक मैंने भले ही पॉवर्टी लाइन में पछई था, पॉवर्टी था, पुअर था, बहुत ही गरीब ये था, गरीबी चलतु, किंतु तंकर जो विचार शक्ति, तंकर जो थिंकिंगटा से बहुत उच्चा, बहुत ही हाई, आउ चिंतन द्वारा से बहुत धनी, से उच्च विचार मैंने हाई थिंकिंग, आउ जो चिंता जो करती से माने थिंकिंग जोटा से माने बहुत ही धनी, बहुत ही रिच, तांको तुलना रे आउ कहीं भी सेमती हो पारिबे नहीं। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। स्वामी जी कौन कहले निजर बहुत असंख्य अनुयायी माने जी असंख्य माने जाको गणी हुए नहीं, जेणु जो असंख्य अनुयायी मान फॉलोअर्स मान को कौन कहले ना मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। मानव सेवा माने ह्यूमनिज्म, ज्ञान माने इंटेलिजेंस,
धर्म प्रचार माने रिलीजियन को जो स्प्रेड जो मैंने करते रिलीजियस को स्प्रेड जो मैंने करती हिंदू धर्म को तांकु से समस्त से असंख्य अनुयायी मान को से सब काम से लगे देले जुट करदे पूरा एकजुट करदे। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। उनके वो गुरु रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और वो उनके शिष्य थे यानी स्टूडेंट थे और वो उनके टीचर थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया गया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई हैं। आज भी देश विदेश यानी हर हमारे देश हो या बाहर का देश हो, हर देश विदेश में उनकी जो रामकृष्ण मिशन का जो रामकृष्ण परमहंस जी का जो मिशन है वो मिशन संस्थाएं यानी जो NGOs वो सारे काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाले स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी मीन्स जैसे कि विवेकानंद जैसे एक स्वामी जी थे जिन्होंने कि अपना देश विदेश में अपना नाम भारत का नाम रोशन किया। उस तरह के कोई और नहीं है, उस तरह के कोई और स्वामी जी नहीं हैं। देश को आज़ाद करने में उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। तो देश को आज़ाद करने में, देश को फ्रीडम दिलाने में, देश को स्वाधीनता दबारे आउ उसे ताकू जागृत करिए लोक जो जागृत सी जो कले उठ जाग बोली जो मन जो जो अवेकनिंग कले सेटा करियारे से सन्यासी मानकर ऐसे सन्यासी का बड़ा योगदान रहा। एमती सन्यासी मानकर बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा योगदान से मानकर अच्छी। चलो अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 2-3 वाक्यों में देना है यानी 2-3 सेंटेंस में देना है उत्तर एक का क। पहला प्रश्न है क का, हम सन्यासी किसे कहते हैं, हमें सन्यासी कहा को कहूँ। तो इसका उत्तर यह होगा, हम सन्यासी उन लोगों को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो लोग अपनी इच्छा से, जो लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, का त्याग माने सैक्रिफाइस कर दियंती, का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, गरीबी में जीते हैं, पुअर पॉवर्टी लाइन में वो लोग जीते हैं। हम सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते, जे निज इच्छा रे जे घर द्वार जे छाड़ी दियंती आउ सुख साधन को सब त्याग कर दियंती आउ जे गरीबी रे जियंती तांकु आमाने ही प्रकृत सन्यासी कहू। फिर दूसरा प्रश्न है प्रश्न ख, विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था। विवेकानंद का व्यक्तित्व मान पर्सनालिटी केमती थिला। तो उत्तर ख, विवेकानंद देखने में बहुत सुंदर, विवेकानंद देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी,
बहुत ही इंटेलिजेंट और पंडित होली पर्सन थे। सरल विनयी और मिष्टभाषी थे। लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली थे। इसका अर्थ क्या है ना? विवेकानंद देखने में बहुत सुंदर थे, से देखने को बहुत ही सुंदर थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे और पंडित थे, यानी होली पर्सन थे वो। सरल माने सिंपल, विनयी माने पोलाइट, मिष्टभाषी माने बहुत ही मीठा कथबार्ता तांकर थिला। लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली थे, किंतु बहुत ही बड़ा प्रतिभाशाली से थे, पाखे बहुत प्रतिभार ज्ञान थिला। फिर तीसरे प्रश्न को आते हैं। प्रश्न क्या है? ग का विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकार? विवेकानंद देशवासियों को माने इंडियंस लोक मान को कौन कहीकिना ललकारी ले, जागृत कर ले। तो इसका अर्थ यह होगा कि विवेकानंद ने देशवासियों को जागने के लिए कहा। विवेकानंद देशवासियों को जागने के लिए कहा। और समझाया कि जीवन का वरदान जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करना चाहिए। घ तो प्रश्न ग का उत्तर का अर्थ है विवेकानंद देशवासियों को जागने के लिए कहा और समझाया कि तांको जागिया को कहले, तांको अवेकन करिया को कहले, आउ तांको यह बुझेइले समझाया कि जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। जीवन रो वरदान, जीवन रो सबुठु बड़ अमूल्य वरदान है कौन ना? स्वतंत्रता माने फ्रीडम, आउ जोड़ा कि हमको प्राप्त करिया उचित, जोड़ा कि हमको पाइबा उचित। फिर उत्तर घ जिसका प्रश्न है अमेरिका के धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में किस बात को प्रतिपादित किया? अमेरिका रे जो रिलीजियस मीटिंग है धर्म सभा से स्वामी जी निज भाषण रे कौन कहिले, जे भाषण को केमती प्रतिपादित केमती सामने रखिले? तो इसका अर्थ यह होगा, इसका उत्तर कि अमेरिका का धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म आचार विचार ऋषि
मुनियों के चिंतन, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया, का महत्व प्रतिपादित किया। इसका अर्थ क्या है ना, अमेरिका रे जो धर्म सभा है, अमेरिका रे जो रिलीजियस मीटिंग टा है, से स्वामीजी कौन करले ना अपने मम स्पर्शी वाणी से निजर पोलाइट आउ बहुत ही सुंदर वाणी रे वॉइस रे से कौन कले ना भारत के धर्म, भारत धर्म विषय रे, रिलीजन विषय रे, आचार और विचार माने केमती कथबार्ता करिवो, केमती विचार शक्ति केमती लोकमानकर, ऋषि और मुनिया मानकर चिंताधारा केमितिका, आध्यात्मिक दृष्टिकोण केमती, आध्यात्मिक माने वेद उपर ज्ञान थिबा या फिर आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण माने नजरिया का महत्व प्रतिपादित किया, सही तारी उपरे महत्व, सही यही सब उपरे महत्वटा को से प्रकाश कले, परिप्रकाश कले। फिर उत्तर जिसका प्रश्न है, स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसा प्रभावित किया, स्वामी जी इंग्लैंड लोगों को केमती का प्रभावित कर ले, केमती का इन्फ्लुएंस कर ले। तो स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे, स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे, वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों रहे, वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया, से इंग्लैंड लोक केमती इन्फ्लुएंस करले ना, से गोटे वर्ष से सीट रहिले इंग्लैंड रहिले, सेठिकार जो भारत वहाँ भारत के मालिक माने भारत मालिक किए ना अंग्रेज थे से को, तो तांकर जो विद्वान मानू से कौन कले ना निजर विद्वता उपरे से तांको प्रभावित कले, माने इन्फ्लुएंस कले, निजर विद्वता उपरे से तांको इन्फ्लुएंस कले, माने से कौन ज्ञान तांको पाखे अच्छी से ज्ञान अनुसार सी तांको इन्फ्लुएंस कले। फिर इसका प्रश्न है, स्वामी जी ने अपने अनुयायियों को किन किन कामों में लगाया, स्वामी जी निजर अनुयायी मान को काम में लगे, निजर फॉलोअर मान को काम में लगे। तो स्वामी जी अपने अनुयायियों को मानव सेवा, स्वामी जी अपने अनुयायियों को मानव सेवा ह्यूमन सर्विस, मानव सेवा माने ह्यूमन सर्विस, ज्ञान माने इंटेलिजेंस तथा धर्म प्रचार रिलीजन को केमती प्रचार करिया, केमती स्प्रेड करिया में लगाया। इसका अर्थ क्या है, स्वामी जी निजर फॉलोअर्स मान को मानव सेवा माने ह्यूमन
सर्विस आउ ज्ञान माने इंटेलिजेंस तथा धर्म प्रचार में लगाया। धर्म प्रचार यानी रिलीजियंस स्प्रेड को कहते धर्म प्रचार। रिलीजियंस को केम स्प्रेड करा जीवो ता ऊपर निज अनुयायी मान को लगेले, निजर फॉलोअर्स मान को काम रे लगेले, यही सब काम मान करे लगेले। तेणु 6 का प्रश्न है 1857 के बाद हमारे देश के लोग किस स्थिति में थे। 1857 के बाद तापरे लोक माने आम देशर लोक माने सब केमती परिस्थिति केमती स्थिति रे थिले, केमती सिचुएशन रे थिले। तो 1857 के बाद हमारे देश के लोग निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे, माने कर्म न करिया में डूबे हुए थे। इसका अर्थ क्या है ना 1857 पर आम देशर लोक माने निराशा थिले, कौन भी होप नथिले से तेणु निराशा ही रहिबे। आलस्य माने लेजीनेस थिला तांको भितरे, आ कर्महीनता माने कौन भी काम ही से माने करनथिले रे डूबे हुए थे, माने सेहितरे ही से माने बुड़ी के रहउथिले। फिर उसके बाद प्रश्न 2 उत्तर 2 का प्रश्न 2 क्या दिया गया है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, एक सेंटेंस में देना है। तो भारत का पराधीन था, भारत का पराधीन था ना 1857 को। भारत 1857 को पराधीन था। फिर ख जिसका प्रश्न है जीवन का वरदान क्या है। जीवन का वरदान था कौन ना, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, माने फ्रीडम अटे। फिर ग जिसका प्रश्न अंग्रेज क्या मान गए। अंग्रेज कौन मानी गले ना, अंग्रेज मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो। अंग्रेज मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो लेकिन वह ऊंचे विचारों माने हाई थिंकिंग, वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी माने रिच अटंती, अगुवा है। इसका अर्थ क्या है ना, अंग्रेज माने ये मानी गले, इंग्लिश ब्रिटिश माने ये मानी गले कि भारत रे भले ही भले ही गरीबी क्यों ना हो, भारत रे भले ही पुअर यानी पॉवर्टी लाइन कहीं ना रहू, किंतु तांकर जो उच्च विचारों तांकर जो ऊंचे विचार माने जो हाई थिंकिंग जो अच्छी से बहुत ही धनी, से बहुत ही रिच, जोड़ा कि अगुआ अटे, जोड़ा कि भल अटे। फिर घ का प्रश्न है देश का आज़ाद करने में किनका योगदान रहा। देशों को आज़ाद करे कहार योगदान बेसी ना, सन्यासियों का बड़ा योगदान था। देश को आज़ाद करने में सन्यासियों
का योगदान, सन्यासियों का योगदान रहा है। फिर वो जिसका प्रश्न है, कौन रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस शिष्य किए थे? उपयुक्त शिष्य माने ठीक शिष्य किए थे ना? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे, के उपयुक्त शिष्य माने स्टूडेंट थे। फिर चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 की ओर जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो 1 वर्ड दब ना 1 सेंटेंस दब। तो क्वेश्चन है 3 प्रश्न का क, जिसका प्रश्न है धर्म सभा कहाँ हो रही थी? धर्म सभा में रिलीजियस मीटिंग कोठी होतला? तो धर्म सभा अमेरिका में हो रही थी। धर्म सभा अमेरिका में हो रही थी, में हो रही थी। फिर ख, प्रश्न है देश प्रेमी सन्यासी कौन है? देश प्रेमी सन्यासी किए थी ना? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी देशभक्त सन्यासी हैं, सन्यासी हैं। ग, प्रश्न है स्वामी जी इंग्लैंड में कब तक रहे? स्वामी जी इंग्लैंड में कितने वर्ष रहिले? तो 1 साल। स्वामी जी इंग्लैंड में 1 साल रहे, गोटे वर्ष रहिले, 1 साल रहे। फिर अगला प्रश्न है स्वामी जी के अनुसार हमारा भरण पोषण कौन करता है? स्वामी जी के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार हमारे भरण पोषण काम किए कर, दायित्व किए नियंती ना? भारत के देवता, भारत के देवता हमारा भरण पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं वो। जिसका प्रश्न है स्वामी जी के गुरु कौन थे? स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद को गुरु किए थे ना? स्वामी जी के गुरु, स्वामी जी के गुरु, स्वामी जी के गुरु कौन थे ना? रामकृष्ण परमहंस जी थे। रामकृष्ण परमहंस जी थे। च, जिसका प्रश्न है सालों पहले भारत में किसका शासन चलता था? सालों पहले माने बहुत वर्ष पूर्वरु कार शासन चलता ना? ब्रिटिशर्स मन का शासन चलता, तो अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेजों का शासन चलता था। फिर 6, जिसका प्रश्न है स्वामी जी बुढ़ापे का वैकुंठ किसे मानते हैं? बुढ़ापा, स्वामी जी बुढ़ापा समय रे वैकुंठ को बोली क्या को कहते ना? भारत को, भारत को। ज प्रश्न है स्वामी जी के बचपन का हिंडोला कौन था? स्वामी जी का बचपन का हिंडोला किए थे ना? भारत था, भारत था। स्वामी जी को हिंडोला रो बचपन रे हिंडोला किए थे कोड़ा थिला ना? भारत थिला। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर जो है 6,
सॉरी जो है झ, प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए क्या था? प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति माने इंडियंस स्वामी जी को कौन थे ना? पराधीन थे। पराधीन थे। ज झ न्य। स्वामी जी किसने किसे जीवन का वरदान समझा? स्वामी जी क्या को जीवन का वरदान बोली बुझेले ना? सीटा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। फिर चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण यानी ग्रामर। तो पहला उत्तर जिसका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। इनके लिंग बताना है, या तो पुल्लिंग नहीं तो स्त्रीलिंग, कोई सा तो एक लिंग होगा, या फिर नपुंसक लिंग भी हो सकता है। तो वाणी, वाणी स्त्रीलिंग, वाणी क्या है? स्त्रीलिंग है। विद्वान पुल्लिंग, दृष्टिकोण स्त्रीलिंग, आजादी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, देश पुल्लिंग, सन्यासी पुल्लिंग, गरीबी स्त्रीलिंग, गरीबी स्त्रीलिंग है। निराशा स्त्रीलिंग, निराशा स्त्रीलिंग, निराशा स्त्रीलिंग। आनंद पुल्लिंग, आनंद, आनंद है पुल्लिंग। और एक लास्ट में एक है बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है, ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, उसको कहा जाता है नपुंसक लिंग। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो है पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो प्रश्न है जिसका पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द लिखना है, यानी सेम मीनिंग। पहला प्रश्न है विद्वान आजाद, विद्वान आजाद। विद्वान का मतलब है पंडित, आजाद का मतलब है स्वतंत्र। साल यानी वर्ष, मानव यानी मनुष्य, व्याकुल मतलब हैरान, इच्छा मतलब अभिलाषा मतलब अभिलाषा। फिर उत्तर 3 जिसका प्रश्न है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को यानी जो सेंटेंस जो दिया है ताको शुद्ध रूप लिखियो, जोटा कि इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर लिखियो। तो उसका आंसर होगा सालों पहले की बात है क। सालों पहले क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है सालों पहले का बात है, तो का बात नहीं होगा की बात है, की बात है। फिर ख जिसका प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का गुरु थे, तो ये नहीं होगा, का नहीं होगा, के होगा।
रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। ग देश में रामकृष्ण मिशन का अनेक संस्थाएं हैं। देश में रामकृष्ण मिशन का अनेक संस्थाएं हैं, तो इधर होगा देश में रामकृष्ण मिशन की। देश में रामकृष्ण मिशन की अनेक संस्थाएं हैं। अनेक संस्थाएं हैं। हुआ। फिर चलते हैं अगला प्रश्न। गर्व में कहो कि मैं भारतीय हूँ। तो इसका वाक्य शुद्ध करना है, तो गर्व में कहो नहीं, गर्व से कहो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। फिर वो जिसका प्रश्न है, भारत मेरी जीवन है, भारत मेरा जीवन है। भारत मेरी नहीं होगा बल्कि मेरा होगा, तो जीवन है। भारत मेरा जीवन है। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से विशेषण पद छानकर लिखिए, यानी एडजेक्टिव छानकर लिखना है। एडजेक्टिव लिखना है, विशेषण पद। मेरे प्यारे देशवासियों, इधर विशेषण पद कौन सा है? प्यारे। फिर ख, ये था क, अब है ख। ख नंबर प्रश्न है, यहाँ अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था। कड़ा शासन यानी कड़ा है इधर विशेषण, कड़ा। ग, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। मेरे हैं इधर विशेषण। फिर मेरे यौवन का आनंद लोक है। मेरे यौवन का आनंद लोक यानी आनंद इधर है विशेषण। भारत मेरे बचपन का वैकुंठ है। मेरे बचपन का यानी मेरे। फिर 5वां प्रश्न है जिसका उत्तर होगा, प्रश्न है वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाना जैसे कॉमा, पूर्णच्छेद, ये सारे विराम चिन्ह हैं। तो पहला है क, मेरे प्यारे देशवासियों। मेरे प्यारे देशवासियों उठो जागो, इसे कैसे लिखना है? न मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों उठो जागो। फिर ख नंबर, ख प्रश्न क्या है? निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। तो इधर पूर्णच्छेद नहीं दिया गया है, तो पूर्णच्छेद लगाना है। निराशा, आलस्य, कॉमा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। फिर ग का प्रश्न है, उनकी सुंदर सरल अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। तो उनके सुंदर कॉमा सरल कॉमा अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण
ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया, पूर्णछेद। फिर घ का प्रश्न है, स्वामी जी ने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। इसका विराम चिन्ह कहाँ लगेगा ना, स्वामी जी ने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया, पूर्णछेद। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ जो कि है देश प्रेमी सन्यासी, तो देश प्रेमी सन्यासी के पाठ समझ में आया होगा और इसका प्रश्न अभ्यास भी समझ में आया होगा। थैंक यू।